प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर महान है, जिसने एक और समय, एक और दिन ये दिया है कि हम उसके पास आ सकते हैं, उसके अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। एक पिता अपने बच्चों का मार्गदर्शन करता है, एक पिता अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक बार फिर से इस वचन के इस श्रृंखला में, इस होप टीवी प्रोग्राम के, मसीह चैनल के प्रोग्राम में मैं आप सबका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि परमेश्वर आज भी आपको एक बड़ी आशीष देने वाले हैं। वो आपके घर में सुख और शांति देने वाले हैं। यदि आप वचनों पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है, प्रेमी है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। आइए हम ऐसे परमेश्वर विश्वास करें और आज वचनों पर ध्यान लगाएं, ताकि वचन हमारे लिए, प्रभु के वचन हमारे लिए एक बड़ी आशीष हो सके। प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो प्रभु, हम आपके बेटे और बेटियां आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए प्रभु, ताकि हम आपका वचन सुने, आपकी आशीष पाएं और इस संसार में आशीषें पाकर प्रभु हम आपको धन्यवाद और महिमा और आदर और अधिक दे सकें। प्रभु परमेश्वर अपने बच्चों की अगुवाई करें। आज का वचन, आज का संदेश प्रभु, आज का मैसेज प्रभु हमारे लिए आपकी ओर से होने पाए और हम सुनकर प्रभु आप में आशीषित होने वाले हो सके। अपने दास से प्रभु अपनी महिमा लें और एक एक शब्द प्रभु उसके मुख से निकाले, ताकि प्रभु वो शब्द प्रभु जी आपकी बच्चों के लिए, आपके लोगों के लिए परमेश्वर एक बड़ी आशीष होने पाए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, जो मुझे आप देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं खुदावंद का धन्यवादी हूँ कि मैं आज आपके साथ फिर हो सकता हूँ। मैं प्रत्येक दिन आपकी वचनों से रूबरू हो रहा हूँ। परमेश्वर का मार्गदर्शन आपको मिल रहा है और मैं परमेश्वर पिता की इच्छा को प्रत्येक दिन आपके साथ रख रहा हूँ, क्योंकि यदि आप बहुत से पिता या माता होंगे, आप अपने बच्चों से चाहत रखते हैं कि वो आपकी इच्छा को पूरा करें। इसी तरह से मेरे प्यारे अजीजों, हमारा परमेश्वर पिता भी हमसे चाहत रखता है, क्योंकि वो हमारा पिता है, हमारा स्वामी है, हमारा मालिक है। वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा में रहें, इच्छा में जिएं, इच्छा के अनुसार कार्य करें, इच्छा के अनुसार इस संसार में सोचें जैसा परमेश्वर चाहता है। इसीलिए प्यारे अजीजों, धर्मशास्त्र में, इस बाइबल के अंदर प्रभु ने अपनी बहुत सारी इच्छाएं अपने बच्चों से की है, और वो ऐसी इच्छाएं नहीं कि जिसे आप पूरा ना कर सके। हर इच्छा आप पूरा कर सकते हैं। उसने सिंपल सी इच्छा कही है, आप प्रेम करो। प्रेम करना कोई कठिन नहीं है। उसने कहा माफ करो, तो माफ करना कोई कठिन विषय नहीं हो सकता, यदि आप परमेश्वर के साथ हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। वो चाहत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। यीशु मसीह ने आपको प्रभु की प्रार्थना में, अपने चेलों को और आपको हमें सिखाया। उसने कहा कि इस तरह से प्रार्थना किया करना, हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी, पृथ्वी के लोगों में पूरी होने पाए। ये प्रार्थना मेरे प्यारे जो हम सब करते हैं, क्या हम अपने परमेश्वर की इच्छा को भी इस पृथ्वी पर पूरा कर रहे हैं या नहीं? ये हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें, यदि जब हम कर रहे हैं तो हमें करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमें सिखाया, वो चाहता है कि आप उसकी इच्छा को पूरा करें।
संत पौलुस ने इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 15 और 17वें वचन में कहा, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमान बनो, अवसर को बहुमूल्य समझो और जानो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जानना चाहिए। और आज मैं आपके सामने परमेश्वर पिता की एक इच्छा को लेकर आया हूँ, और वो ज़्यादा कठिन नहीं परंतु वो आपके लिए आसान है, और उस पर चलकर आप परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और परमेश्वर के वचन में पिछले कई संदेशों में बता रहा हूँ कि यदि आपने उसकी इच्छा को पूरा किया तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों। एक बार एक व्यक्ति जो है समुद्र किनारे रेत पे चल रहा था, और जो चलता जा रहा था तो उसके वो देख रहा कि मेरे कदमों के निशान रेत पर पड़ रहे हैं, और साथ में एक कदमों के निशान और बराबर चल रहे हैं। उसने यकीन किया, उसने ईमान रखा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है। जैसे ही कुछ दूर वो आगे गया, उसने महसूस किया कि रेत पर जो है सिर्फ एक व्यक्ति के पांव के निशान है, और उसने सोचा कि ये मेरे ही निशान हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। और वो निशान वहाँ थे जहाँ पे पथरीले कंक्रीट वाले वो जगह आ गई थी। और वो सोचने लगा, हे प्रभु, जब मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु कंक्रीट और कांटों में और उजड़े हुए स्थान में जब मैं चल रहा हूँ तो आप मुझे छोड़ के चले गए। वो प्रार्थना करने लगा, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और प्रभु ने कहा, ये जिन निशानों को तू देख रहा है वो तेरे नहीं परंतु वो मेरे हैं, क्योंकि मैं तुझे लेकर चल रहा हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ों, प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ चलें, और जब हम उसके साथ चलते हैं तो वो भी हमारे साथ चलता है। आज का संदेश इसी प्रकार से है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ चलें, परमेश्वर के हम साथ चलें, और वो हमें लिए चलेगा। हमें जब कठिन समय आएगी तो वो हमें उठा लेगा, जैसे इस व्यक्ति को उसने पथरीले और कटीले और ऊबड़ खाबड़ जगह में उसको उठा कर लेकर गया। परमेश्वर आपको जो है उठा के लेके चल सकता है यदि आप उसके साथ चलते हैं। वो आपको लेके चलेगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके साथ चलें। मेरे प्यारे जी, जो बहुत सारे मसीह हैं, बहुत सारे ईमान रखने वाले हैं, विश्वासी लोग हैं, लेकिन वो परमेश्वर के साथ नहीं चलते। वो नाम के कहलाते हैं लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते। यदि परमेश्वर के साथ चलेंगे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। हो सकता है वो फील करते हो सकता है कि परमेश्वर के साथ चलना वो महसूस कठिन समझते हो। लेकिन मेरे प्यारे, जो परमेश्वर के साथ तो कुछ कठिन हो नहीं सकता, कुछ कठिनाई हो नहीं सकती, और वो चाहता है कि आप उसके साथ चलें। और मेरे प्यारे अजीजों, हम साथ भी कैसे चल सकते हैं? क्या हम अपनी बुद्धि से चल सकते हैं? क्या अपनी शक्ति से चल सकते हैं? क्या अपने विचारों से परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आप सोचें कि मैं अपनी मर्जी से परमेश्वर के साथ चलूंगा, अपनी शक्ति से चलूंगा, अपने विचारों से चलूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। यदि कोई व्यक्ति दोस्त जन साथ चलना चाहते हैं तो कैसे चल सकते हैं? यदि दो व्यक्ति साथ चलना चाहते तो इसका मतलब है उनके विचार दोनों के क्या होने चाहिए? एक होने चाहिए, तभी वो साथ चलेंगे। यदि हमारे विचार और परमेश्वर के विचार एक होंगे तब हम साथ साथ चल सकते हैं। आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं और परमेश्वर आपके साथ चल सकता है। चलने के लिए तैयार है परमेश्वर आपके साथ, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो चाहता है, परंतु वो चाहता है कि मेरे और आपके विचार उसके जैसे हों, तभी वो हमारे साथ। और दूसरी बात विषय है कि परमेश्वर बुलाता है कि हम लोग उसके साथ चलें। उसके साथ चलना मेरे प्यारे जो दुख
का दुखों में तो आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उन दुख से भी निकाल सकते। जैसे उसने रेत पे आए हुए व्यक्ति को, जब वो चल रहा था मार्ग में, पथरीली उबड़ खाबड़ पथरीली जगह आ गई, तब परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ चलें। उत्पत्ति किताब यदि 17 अध्याय में जाएं हम, उसका पहला वचन हमारे विश्वास का जो पिता है, हमारे विश्वासियों का पिता है, और वो अब्राहम जिसे कहा जाता है, बाइबल कहती है, बाइबल बताती है कि वो उसने अब्राहम को बुलाया। लिखा है एक वचन, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और अब्राहम तू सिद्ध बन जाएगा। मेरी उपस्थिति में चल। और मेरे प्यारे अजीजों, प्यारे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि अब्राहम परमेश्वर के साथ चला था। जब परमेश्वर ने उसे एक ऐसे घराने से, जो बुतप्रस्त घराना था, जो सच्चे परमेश्वर को जानता भी नहीं था, उनको छोड़कर अब्राहम परमेश्वर के साथ चला था। जहाँ परमेश्वर ने कहा, बाइबल कहती है, जो हमारा विश्वास का अध्याय है बाइबल में, इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा है कि अब्राहम एक ऐसे देश को भी न जानता था, परंतु वो विश्वास से परमेश्वर के साथ चल पड़ा। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर बुलाता है और अब्राहम, बाइबल कह रही है कि वो उसके साथ चल पड़ा। और परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरे उपस्थिति में चल, मेरे साथ चल, तो तू सिद्ध हो जाएगा। परमेश्वर मेरे प्यारे अजीजों चाहता है कि सिद्ध हो, हमें सिद्ध बनाना चाहता है, सिद्ध बनाना चाहता है मेरे प्यारे अजीजों। और वो सिद्ध होता गया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको बहुत आशीषें दी। जो उसके पास नहीं था, परमेश्वर ने वो दिया। बुजुर्गी के आलम के समय, बुजुर्गी के समय भी प्रभु ने उसे संतान दी, क्योंकि प्रभु ने उससे वादा किया था कि मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा। उसके लिए असंभव था, लेकिन प्रभु ने संभव किया। और बाइबल कहती है कि उसे धन दौलत, पैसा, रुपया, सोना, चांदी भी प्रभु ने बहुत दिया। मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर अपने लोगों को बुलाते हैं। आपको भी उन्होंने बुलाया है। बहुत सारे मुझे जो सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको चुना है कि आप उसके साथ चलें ताकि आप सिद्ध हो जाएं। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, आप कब सिद्ध हो सकते हैं उसकी दृष्टि में? जब आपके विचार परमेश्वर के विचार होंगे, परमेश्वर की जैसी सोच होगी, तब आप साथ उसके चल सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा है, जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने इच्छा की, तू मेरे साथ चल, मेरी उपस्थिति में चल, तो सिद्ध हो जा। परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि तुम मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध हो जाओ। और जब सिद्ध हो जाएंगे मेरे प्यारे अजीजों, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके घरानों को आशीष देगा, आपके बच्चों को आशीष देगा, आपके कार्यों पर आशीष देगा, आपके जीवन की वो अगुवाई करेगा। बाइबल हमें बताती है, बाइबल कहती है परमेश्वर हमें हमारी मंजिलों तक पहुंचाएंगे। बाइबल हमें, धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है कि दाऊद के बारे में, आप दाऊद के बारे में बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। दाऊद के बारे में हम सब परिचित हैं। पहला इतिहास के 11 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है कि दाऊद की प्रतिष्ठा और बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। परमेश्वर किसके संग चल सकता है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। परमेश्वर उसके संग चलता है जो उसके संग चलता है। परमेश्वर अब्राहम के साथ चलता था क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के संग चलता था। परमेश्वर ने दाऊद की प्रतिष्ठा बढ़ाई, मान सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर उसके साथ रहता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके साथ भी चलना चाहता है,
आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाना चाहता है, आपका गौरव और सम्मान बढ़ाना चाहता है, आपको इज्जत बढ़ाना चाहता है, आपके घर को बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसके साथ चलें। और कब चल सकते हैं? जब आपके विचार परमेश्वर के विचार होंगे, जब परमेश्वर की सोच आपके साथ होगी, तब आपके साथ परमेश्वर चलेगा और आप सिद्ध होते जाएंगे और आप जो है मेहमानवित होते चले जाएंगे। बाइबल में बहुत सारे नायक ऐसे हुए हैं जो परमेश्वर के साथ चलते रहते थे और यानी कि वो जीवित तक उठा लिए गए। यदि आप मेरे प्यारे अजीजों, यदि परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आपको परमेश्वर इस संसार में आशीषें भी देंगे, और बाइबल कहती है कि आपको परमेश्वर अपने राज्य में ले जाएंगे, जैसा कि कुछ नायकों को परमेश्वर अपने साथ स्वर्ग में लेकर गए। नंबर वन हनोक। 11 इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय में बाइबल कहती है, धर्मशास्त्र इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय में जो विश्वास का अध्याय है, हमारे लिए बाइबल बताती है कि हनोक जो है वो परमेश्वर के साथ चलता था। मैं पढ़ना चाहता हूँ, इस वचन को मेरे साथ पढ़ें। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसके 5 और 6 वचन में हम ध्यान लगाएं। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। मेरे प्यारे अजीजों, बाइबल कहती है कि हनोक को जीवित उठाया गया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था और वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था। परमेश्वर के साथ चलने वाला नायक था, जीवित उठा लिया गया, बिना मरे ही परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में उठा लिया गया। दूसरा राजा की किताब, और उसमें धर्मशास्त्र बाइबल में हम जाएं, यदि दूसरा राजा की किताब में हम जाएं प्रभु के वचनों में, तो एलिय्याह के बारे में कहा जाता है। दूसरा राजा की किताब उसका 2 अध्याय में हम यदि देखते हैं तो बाइबल में लिखा है एलिय्याह के बारे में, 2 अध्याय के 11 वचन में लिखा है कि वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उसको अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। क्यों एलिय्याह स्वर्ग में चढ़ गया? क्योंकि बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वो खुदावंद के साथ चलता था। उसके विचार परमेश्वर के विचार थे, उसकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा थी। मेरे प्यारे जीजो, परमेश्वर आपके साथ चलना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, जैसा मैं बता चुका हूं आपको कि परमेश्वर जो है बहुत सारे लोगों के साथ रहे। अब्राहम के साथ अब्राहम साथ चलता था, डेविड परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर उसके साथ रहता था। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और जीवित परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया। एलिय्याह जो है परमेश्वर के साथ चलता था और वो जीवित जो है वो भी उठा लिया गया, स्वर्ग में गया, परमेश्वर के धाम में गया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ ही चलता था। और साथ चलने का अभिप्राय मैंने बताया है आपको कि परमेश्वर के विचार उसके जीवन में थे और उसके विचार जो थे वो परमेश्वर के जैसे विचार थे। यदि आज मेरे प्यारे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के साथ चल रहे तो चलना हमारे लिए बड़ी आशीष है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ चलने के फायदे। नंबर 1, परमेश्वर के साथ चलना एक लक्ष्य प्रदान करता है। यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आप एक टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। पौलुस ने कहा कि मैं एक निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, मेरा निशाना, मेरा लक्ष्य। यदि आप चलेंगे तो लक्ष्य, क्योंकि चलने वाला लक्ष्य बांध के चलता है, मंजिल को बांध के चलता है। नंबर 2, परमेश्वर के साथ चलना दंड का छुटकारा। रोमियो किताब 8 अध्याय 1 वचन में लिखा है कि यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम दंड से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 3, यदि हमें परमेश्वर के साथ चलना है तो सिद्धता प्रदान करना है। उत्पत्ति किताब 17 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में लिखा है कि
यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम सिद्ध हो जाएंगे, जैसा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तू मेरे साथ चल और सिद्ध हो जाए। यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम सिद्ध हो सकते हैं। नंबर 4, यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारा डर का अंत हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परमेश्वर ताकतवर, सामर्थी परमेश्वर आपके साथ चलता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिसने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यशायाह भविष्यद्वक्ता 41वां अध्याय उसके 10 वचन में परमेश्वर ने यह वायदा किया है। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्यारे अजीजों, क्या आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप ये वायदा करते हैं कि मैं अपने परमेश्वर के साथ चलूंगा? खुदावंद आपसे आज भी निवेदन कर, जैसे उसने कहा अब्राहम से, कहा 17 अध्याय 1 वचन में कि अब्राहम तू मेरे साथ चल और सिद्ध हो जा, मेरी उपस्थिति में रह के चल, मेरी उपस्थिति में रहकर जी, तो तू सिद्ध हो जाएगा। आज वही वचन खुदावंद आपसे भी कह रहे हैं कि आप मेरी उपस्थिति में चलो, मेरे साथ चलो, ये मेरी इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि लोग मेरी उपस्थिति में रहें, क्योंकि वो हमें अपने बाड़े में ले लेता है, वो अपने अनुग्रह में ले लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी शैतान के फंदों में फंस जाए। इसीलिए वो आपसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि आप उसके साथ चलें। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप ऐसा वायदा करेंगे कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा? यदि आप ऐसा वायदा करते तो खुदावंद आज आपसे कह रहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूं। परमेश्वर कह रहा है मेरे प्यारे चीजों, क्या आप सिद्ध होना चाहते हैं? आइए परमेश्वर के सामने अपना सर झुकाएं और उससे प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरे साथ हो। यदि आपका प्रभु आपके साथ है तो कोई भी मुसीबत, कोई भी हानि, कोई भी संकट, कोई भी दुष्ट आत्माएं, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ आपके जीवन की हानि नहीं कर सकती। सो आइए हम प्रार्थना करें। सच्चे खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी, अच्छे सुंदर वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर आपने हमें मार्गदर्शन दिया है कि हम आपके साथ चलें। हमें शक्ति दे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि हम सब आपके साथ चल सके और हम सिद्ध हो जाएं और आपकी आशीष से, आपका अनुग्रह हम अपने जीवन में प्राप्त कर सके। प्रभु जितनों ने सुना है, जितने लोग संकल्प ले रहे हैं, सबको नाम बनाम आशीष और बरकत दे। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे जी सबको धन्यवाद। खुदावंद ने आपको आशीष दी है, अनुग्रह दिया है, क्योंकि आपने आज प्रभु के साथ अपना वायदा किया है कि मैं प्रभु के साथ चलूंगा। परमेश्वर आपके साथ हो, ये मेरी प्रार्थना है। शुभकामनाएं परमेश्वर आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को बहुत बहुत आशीष दे कि आप सुखी रहें, आनंदित रहें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।